हाँ डियर स्टूडेंट्स, आप लोग वेट कर रहे हैं काफ़ी टाइम से। आज हम कंटिन्यू करेंगे 15 पॉइंट एक्सरसाइज 15.2 के क्वेश्चन 33 से लेके 48 और होप सो ये सारे सवाल कर लेंगे आज। अच्छा, आप लोग रेडी हो? अभी स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? आपके फंक्शन गिवन है एफ ओ एक्स इज इक्वल टू 3x² प्लस 2x प्लस 1। ठीक है। अब ये बात है डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या है, हमें ये देखना है कि ये सवाल जो क्वेश्चन नंबर 33 से लेके क्वेश्चन 48 है, तो इसमें कौन कौन से फंक्शन जो कि जिसमें डिसकंटिन्यूटी है, हमें वो देखना है। क्या है डिसकंटिन्यूटी? अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूटी नहीं है तो इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब डिसकंटिन्यूटी कब होता है? जब फंक्शन क्या हो, अनडिफाइन हो, या फंक्शन किसी एक पॉइंट पर अनडिफाइन। मीन्स ये है, देखो एक ये फंक्शन है हमारे पास, ठीक है, और एक और फंक्शन दूसरा एक है, वो ये है। एक्चुअली एक ही फंक्शन जो है दो फंक्शन में ब्रेकअप हो गया। देखो ये जो आपके पास क्लोज है, ये ओपन है, ठीक है। ये फंक्शन आ रहा था और ये देखो इस पॉइंट पे, कोई सपोज कोई पॉइंट है एक्स इक्वल टू ए, यहाँ पे फंक्शन क्या है आपके? ये देख रहे हो फंक्शन क्या है? डिसकंटिन्यूटी। ये जो फंक्शन, सॉरी, ये जो है एक्स ए जो है, एक्स इज इक्वल टू ए, इस पॉइंट पे क्या फंक्शन ब्रेकअप हो गया, यानी दो से टूट गया है, डिसकंटिन्यूस हो गया। तो इसका मतलब ये है कि अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूटी है तो उसका मतलब ये वो या वहां पे अनडिफाइंड होगा। अनडिफाइंड की कंडीशंस क्या है? 1 और 0, ठीक है, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी और 0 बाय 0, ठीक है। अब हमारे पास ये सवाल है, हमने मान लिया कोई एक पॉइंट ले लिया, x इज इक्वल टू ए ले लिया, मैंने कोई एक पॉइंट ले लिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, जहां पे भी x आ रहा है वहां पे मैंने a लिख रहा हूँ। एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 3a² प्लस 2a प्लस 1। अब मैं बोल रहा हूँ ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो अब रियल नंबर क्या आपके पास 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, -1 हो सकता है, -100 हो सकता है, +100 हो सकता है, ठीक है। क्या ये मैं वैल्यू रखूं, एक कोई भी सपोज करें 100, तो रखूं तो कोई एक वैल्यू आएगी ना। तो कोई ऐसी चीज तो नहीं आ रही है 1 और 0, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, 0 बाय 0 बाय 0। तो इसका मतलब ये हुआ किसी भी पॉइंट पे ये क्या है, फॉर ऑल एक्स क्या है, फंक्शन क्या है, एफ इज कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस का मतलब ये हुआ, इसमें क्या बोलोगे, और इसका दूसरा मतलब क्या है, और क्या, नो डिसकंटिन्यूटी, नो, इसका जवाब क्या होगा, नो डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। तो हमें ये पूछना था किस फंक्शन में डिसकंटिन्यूटी है, तो ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूटी। क्यों डिसकंटिन्यूटी है? तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 34 जो है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x+2, ठीक है। अब देखो हमें ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कब हो सकता है? डिनोमिनेटर वाली चीज है वो क्या हो, जीरो हो जाए, यानी 1/0 क्या है, मीन्स इनफिनिट, अनडिफाइंड हो जाए। बात समझ रहे हो, क्या हो जाए, अनडिफाइंड। तो अब देख लेते हैं हम इसका एक और तरीका क्या है, हम डिनोमिनेटर को क्या है, इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे या इक्वेट कर देंगे जीरो से। तो हम देख लेंगे x की कौन सी वैल्यू पे ये डिसकंटिन्यूअस आता है। क्या है, +2 को वहां ले जाओ सीधे हाथ पे, तो क्या हो जाएगा, -2। अब इसका मतलब क्या है, जो फंक्शन होगा डिसकंटिन्यूअस होगा, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस होगा एट x इक्वल टू -2। देख लेते हैं, अब यहाँ पे -2 प्रोडक्ट करते हैं, -2 + 2, तो क्या आएगा, 1/0 वाली कंडीशन आ जाएगी। तो इसका मतलब है इस पॉइंट पे क्या है फंक्शन, इस पॉइंट पे क्या फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। हाँ, ये सवाल में क्वेश्चन 34 में कहेंगे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूटी मौजूद है, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, तो किस पॉइंट पे, x इक्वल टू -2 पे। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। और चलो नए क्वेश्चन में बढ़ते हैं, हम आगे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 क्या है आपके पास, देखो यहाँ रिकॉर्डिंग हो रही है आपके, सही, ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, एफ ऑफ एक्स
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x4/5। देखो यहाँ पे मैं x की कोई भी वैल्यू रखूं तो फंक्शन की कोई वैल्यू आएगी, यानी मैंने क्या दिया x इक्वल टू a, क्योंकि नीचे x नहीं आया तो इसलिए मैंने कोई सपोज कर एक पॉइंट, लेट सपोज मैंने कोई एक पॉइंट ले लिया, यानी a ले लिया, यानी x की कोई वैल्यू ले लिया, 100 ले लिया, 200 ले लिया, -100 ले लिया, कुछ भी एक ले लिया मैंने, तो क्या f ऑफ a इज इक्वल टू क्या है a की पावर 4/5। तो a की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, तो मगर क्या है कोई वैल्यू आएगी ना यहाँ पे, तो जो वैल्यू आएगी तो इसका मतलब है क्या है नो डिसकंटिन्यूटी, मीन्स कि ये फंक्शन डिफाइन है, तो उसका मतलब क्या है फंक्शन में कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा नो डिसकंटिन्यूटी, क्या बोलोगे फंक्शन में क्या है कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 36 है। 36 के आपके पास फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स। तो कोई फंक्शन जो अनडिफाइंड होगा वो जब डिनोमिनेटर में होगा, ये 4 तरीके याद रखो। डिनोमिनेटर में अगर वेरिएबल आ गया एक्स आ गया ना, कोई वेरिएबल आ गया, ये एफ ऑफ एक्स है, तो अगर यहाँ पे नीचे कोई एक्स आ गया तब कोई फिक्र करना, जिससे फर्स्ट को यहाँ पे 36 में नीचे एक्स है ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना। अब यहाँ पे मुसीबत है, अब यहाँ पे क्या है करना है, जो डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है ये बताओ, ये चीज है x+5। तो क्या करना है, चौथा तरीका क्या है, ये जो डिनोमिनेटर है उसको इक्वेट कर दो, किससे, 0 से इक्वेट कर दो, तो x वैल्यू क्या आ जाएगी -5। इसका मतलब ये हुआ, या -5 रखना, -5 + 5 तो क्या होगा 0। यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो, यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो तो क्या होगा, तो इन्फिनिटी ना, नीचे क्यों डिनोमिनेटर आ गया, ठीक है। तो उसका मतलब क्या है फंक्शन इट हैज डिसकंटिन्यूटी, या दूसरा मतलब क्या है फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है एट, ठीक है, ए फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, फंक्शन हैज डिसकंटिन्यूटी। अच्छा फंक्शन क्या बोलोगे आप, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, ठीक है, ओ यू एस, फंक्शन हैज डिसकंटिन्यूटी, या फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। फंक्शन क्या डिसकंटिन्यूअस है, किस पॉइंट पे, एट x इक्वल टू -5, ये आपका आंसर है, ठीक है। या ये लिख सकते हो, इसमें क्या है डिसकंटिन्यूटी। जो पूछेगा यस और नो में, यस बोलो, यस इट हैज डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस है, फंक्शन क्या है डिसकंटिन्यूअस कहाँ पे, व्हेन x इक्वल टू -5 पे, ठीक है, या एट x इक्वल टू -5 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। 37 क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/8 - 2x। मतलब ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कब होता है, ये 1/0। तो हम क्या करें, डिनोमिनेटर में क्या है, ये डिनोमिनेटर हमारा ये चीज है ना, इसको हम 0 से इक्वेट कर देंगे, ठीक है। तो करो इक्वेट 0 से, तो क्या 8 इज इक्वल टू 2x, 2 4 8, तो x इज इक्वल टू 4 आ गया, तो इसका मतलब है क्या डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है, डिसकंटिन्यूटी है किस पॉइंट पे, डिसकंटिन्यूटी यार, ठीक है, डिसकंटिन्यूटी है एट x इक्वल टू 4 पे, तो ये आपका आंसर है, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन 38। क्वेश्चन नंबर 38 के एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरह सवाल में क्या साबित करना है कि डिसकंटिन्यूटी नहीं है इसमें, तो क्या कोई एक पॉइंट ले लिया, तो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू मोड ऑफ ए की कोई भी वैल्यू लिखो, तो क्या आएगा, ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, कोई वैल्यू आएगी और वो आएगी पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो उसका मतलब ये है कि फंक्शन डिसकंटिन्यू, इसमें नो डिसकंटिन्यूटी, क्या बोलोगे, इसमें डिसकंटिन्यूटी नहीं है इस फंक्शन में, फंक्शन ऑफ एफ ओ एक्स है ना, मतलब ये फंक्शन जो एफ ओ एक्स है इसमें कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं है, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गया, ये आपका आंसर है। तो सवाल में पूछा कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी है या नहीं, ठीक है, नहीं है तो नो पे लिखोगे। कौन सवाल 38। अब 39 करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 39। एफ ऑफ एक्स
2x plus 3x square प्लस 4x माइनस 21। तो क्या करोगे सवाल में, डिनोमिनेटर को जीरो से इक्वेट कर दोगे। डिनोमिनेटर क्या है, x पावर 2 प्लस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। तुम चाहो क्वाड्रेटिक फॉर्म में से कर सकते हो, अभी मेरे पास कैलकुलेटर नहीं, मैं फैक्टराइजेशन कर सकता हूँ। ठीक है, अब देखो 7 3 21। ठीक है, मैं एक फैक्टर कैसे कर सकता हूँ, लास्ट में अभी एक आपने देखा था, इसको हमने इस तरह के सवाल को हमने क्वाड्रेटिक से भी किया था। ए यहाँ पे 1 है, बी आपको 4 है, सी आपको माइनस 21। ठीक है, अब मेरे पास कैलकुलेटर अभी है नहीं, तो मैं इसको फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ। ठीक है, 7 3 21, 7x माइनस 3x क्या होगा, प्लस 4x हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे दोनों में कॉमन के x, तो x प्लस 7, इन दोनों में क्या कॉमन, माइनस 3x प्लस 7 आ जाएगा, 3 7 21। ठीक है, तो x प्लस 7 कॉमन हम ले लेते हैं, देखो ये x प्लस 7, ठीक है, और ये x और ये माइनस 3, x माइनस 3 ले लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, आइदर और। ठीक है, आइदर और देखेंगे क्या होगा, x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ये 0 होगा, या ये x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 होगा। तो क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू माइनस 7 और x इज इक्वल टू 3। तो उसका मतलब फंक्शन में डिसकंटिन्यूटी है, तो क्या बोलोगे, डिसकंटिन्यूटी है, डिसकंटिन्यूटी है किस पॉइंट पे, एट x इक्वल टू माइनस 7 एट x इक्वल टू माइनस 3, सॉरी x इक्वल टू 3, सॉरी माइनस नहीं यहाँ पे प्लस। ठीक है, इसको मैं रेज कर देता हूँ थोड़ा सही से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो क्या है, x इक्वल टू 3 पे, ये आपके दो आंसर आ गए। ठीक है, एक ये आंसर आ गया हमारे पास और ये दूसरा आंसर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। f of x is equal to x minus 2 divided by x square minus 8x। देखो नीचे डिनोमिनेटर आ रहा है, बार बार कह रहा हूँ जो डिनोमिनेटर को यूज करो। ठीक है, ऊपर जीरो या कोई इतना मसला नहीं, देखो 0/0, ठीक है, या 1/0, चीज एक्चुअली मेन इंपॉर्टेंट क्या है, नीचे वाला जीरो बहुत खतरनाक है। ठीक है, ठीक है, तो हम इसलिए डिनोमिनेटर को हम इक्वेट करें जीरो से। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या, x कॉमन है, x मैंने बाहर निकाल दिया, तो क्या होगा, x माइनस 8 हो जाएगा, वही आइदर और। ठीक है, आइदर और। ठीक है, यानी x इज इक्वल टू 0, दूसरा क्या, x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, यानी क्या, x इज इक्वल टू 8। तो इसका मतलब यह डिसकंटिन्यूटी आ रही है किस पॉइंट पे, एक ही आंसर है, एक ही आंसर, यानी डिसकंटिन्यूटी है इस फंक्शन में। ठीक है, तो ये दो आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है भाई, f of x is equal to 4x minus 3 divided by x power 3 minus x square minus 6x। अगेन डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है बताओ, और ये है डिनोमिनेटर, इसको किससे इक्वेट करोगे, जीरो से इक्वेट करोगे, तो इक्वेट करते हैं, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल 0। अब देखो हमने तो क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला पढ़ा है, इसको क्वाड्रेटिक क्यों, देखो पावर 3 है ना, अब इसको हम कम करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों में हम क्या ले लेंगे, x कम, तो इसमें भी x आ रहा है, इसमें भी x आ रहा है, इसमें x आ रहा है, तो क्या करेंगे हम, दोनों तीनों में x कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल 0। तो ये क्या है, आइदर और क्या है, और। ठीक है, और ये हमारे पास आ गया, x इक्वल 0 हो जाएगा, दूसरा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल 0। अब इसको तुम चाहो फैक्टराइजेशन मेथड से करो या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। मैंने आप एक वीडियो रिकॉर्डेड किया है कि अब इस क्वाड्रेटिक
इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर के जरिए, वो वीडियो देख लेना, ठीक है। अभी मेरा कैलकुलेटर नहीं है तो मैं उसके बगैर कर रहा हूँ, फैक्टराइजेशन से कर रहा हूँ, ठीक है। जब कैलकुलेटर नहीं होता तब कैसे करोगे वो मैं बता रहा हूँ। 6 का मतलब 3 टू द 6 यानी 3x, तो माइनस प्लस माइनस होगा, 3 माइनस 3 प्लस 2 क्या होगा, माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। यानी माइनस 3x प्लस 2x इज माइनस x, ठीक है। माइनस x माइनस 6 इज इक्वल 0। इन दोनों में कॉमन क्या, x कॉमन है तो क्या हो जाएगा x माइनस 3। इन दोनों में कॉमन क्या है 2, तो x माइनस 3 आएगा, ठीक है। 2 3 जा 6 हो जाएगा, ये माइनस, ठीक है। अब इन दोनों कॉमन क्या है, x माइनस 3 कॉमन है, इसको मैंने एक बार लिख दिया, और ये x प्लस 2 बचा, ठीक है। तो उसका मतलब ये हुआ, मैं यहाँ आगे सॉल्व कर रहा हूँ, आइदर, और क्या आएगा, आइदर x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और क्या है x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये यहाँ पे लाइन बना देंगे, नहीं x इज इक्वल टू 3 और दूसरा x इज इक्वल टू माइनस 2। तो ये हमारे पास तीन आंसर आएंगे, 0 1 डिसकंटिन्यूटी है, डिसकंटिन्यूटी 1, नंबर 2 क्या आंसर है, डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है, एट x इक्वल 3 और एट x इक्वल माइनस 1, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गया। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये आपका तीन आंसर आ गया। तो वो जितनी डिग्री होगी उतने ही आपके पास आएंगे, ठीक है। क्यों 3 है तो 3 पॉइंट्स पे चेक कर लो, यहाँ पे 0 को 0 0 0, तो तीन तीनों 0 1 0 इन्फिनिटी हो जाएगा। अब 3 रखो, 3 का क्यूब करो 27, और यहाँ पे 9 माइनस 18 करोगे तो आपका 0 आंसर आएगा, ठीक है। ये आपके तीन आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करें भाई, तीन आपके पास तीन ऐसे पॉसिबिलिटी जिसमें ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, ये तीन पॉइंट है जहाँ पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, ब्रेकअप हो 3 दफा, ठीक है। अच्छा 41 आ गया, 42 करते क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 ओवर एक्स डिवाइड बाय 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 15। तो नीचे जो डिनोमिनेटर है वो देखना है, मगा है, ये भी एक डिनोमिनेटर है। देखो लोग बच्चे लोग क्या करते हैं, ये भूल जाते हैं, ये x भी, देखो ये 5 ओवर x है, सॉरी 5 ओवर x। देखो ये लाइन का मतलब कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन है इसका मतलब क्या है, डिवाइड, ठीक है। डिवाइड आ गया, क्या डिवाइड है, 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 15, इसका डिनोमिनेटर क्या है 1। अब जब ये साइन चेंज करोगे डिवाइड को मल्टीप्लाई में तो क्या होगा, हम रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल क्या करेंगे, हमारे पास क्या चीज रेसिप्रोकल होगी, ये पूरी चीज रेसिप्रोकल होगी, यानी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में कर देंगे और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर कर देंगे। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, आपका डिनोमिनेटर क्या 1 ओवर, यानी इनवर्स कर देंगे 2x स्क्वायर, इसका समझ लो, या चेंज कर देंगे डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ले आएंगे, प्लस 7x माइनस 15। चीज क्लियर हो गया। तो फंक्शन आपके पास क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 टाइम्स 1 इज 5 डिवाइड बाय x टाइम्स 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 15, ठीक है। ये चीज हो गया। अच्छा अब ये है कि इसका मतलब ये हुआ, ये दो एक्सप्रेशन, पहला एक्सप्रेशन क्या है, फर्स्ट एक्सप्रेशन एक्स है, दूसरा एक्सप्रेशन क्या है 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 15। तो इसका मतलब एक तो हमारा आंसर आ गया, जो डिसकंटिन्यूस होगा एक जीरो पे, क्योंकि ये एक जीरो के बराबर होगा। दूसरा क्या होगा, ये जो है 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 15 इज इक्वल जीरो, यानी ये आइदर और, ये आइदर ये जीरो होगा और हमारे पास क्या होगा, ये जीरो होगा। तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हम करेंगे तो क्या है, चाहो तो फैक्टराइजेशन में फैक्टराइजेशन प्रेफर करूंगा, ठीक है। मैं जो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला थोड़ा लेंदी हो जाता है। अब 15 टू द 30, ठीक है। अब क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, 15 टू द 30 हो सकता है, और जो कि उसका मैं दो नंबर को ऐसा देखूं कि मिडिल टर्म ब्रेक कर सकूं, ये 7 है। तो 30 का अब क्या, चुपचाप से यहाँ पे ले लो 30 का एलसीएम, 2 15 30, 15 माइनस 2 नहीं होगा 7,
3 5 15, 6 प्लस 5 नहीं हो सकता। अच्छा 5 1 5। अच्छा यहाँ पे 5 टू द 10, 10 माइनस 3 क्या हो 7 आ गया। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम, 10x माइनस 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 10 से 30 होता है। इन दोनों में कॉमन क्या है, 2x कॉमन है, तो x प्लस 5 आ जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, x प्लस 5 आपका आ जाएगी, ये माइनस प्लस माइनस। ठीक है, ये हो गया। अब इन दोनों कॉमन क्या है, x प्लस 5 कॉमन है, तो हमने x प्लस 5 लिख दिया और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो वही आइदर और कंडीशन। ठीक है, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या है, माइनस 5। ये आपका आंसर आ गया। और एक और क्या आंसर आएगा, 2x इज इक्वल टू 3, ये माइनस 3 को वहां ले जाओ। ठीक है, तो प्लस 3 हो जाएगा, तो ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा, नहीं 3/2 आएगा। तो आपको 3 पॉसिबिलिटी आ रही है, एक इस पर डिसकंटिन्यूस हो रहा है, इसमें डिसकंटिन्यूस हो रहा है, इसमें डिसकंटिन्यूस। तो इसका मतलब इस फंक्शन में ब्रेकअप है 3 जगह पे, 0 पे, माइनस 5 है, 3/2। बच्चे लोग क्या करते हैं, ये 2 आंसर ले आते हैं, तीसरा भी तो आ रहा है, क्यों, 5 और x है। तो ठीक है, ये ध्यान में रखना पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं 43। क्वेश्चन नंबर 43 करते हैं। फंक्शन आपके पास क्या गिवन है, f ऑफ x इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाय x स्क्वायर माइनस 3x। मेरे मोबाइल लैपटॉप की बैटरी डाउन हो रही है। ठीक है, मैं इसको पॉज कर लेता हूँ। हाँ डियर स्टूडेंट्स, चलो ब्रेक हो गया खत्म, अब सवाल करते हैं, इसको कंटिन्यू इस सवाल को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करना है, अगेन क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर को देखो 0 से इक्वेट करना है, ये ध्यान रखो। ठीक है, ये है खतरनाक। ठीक है, तो क्या होगा, 5 टू द 10, 5 माइनस 2। ये सवाल कर लिया ना, 43 नहीं किया, देखो 42, सॉरी 43। ठीक है, आसान है, अब ये इसको फैक्टराइज करो, 5 टू द 10 हो गया। ठीक है, चलो माइनस 5x, हम डिफरेंट साइन रखेंगे क्योंकि 3 लाना है। ठीक है, सही, इज इक्वल टू 0। सही है, ये समझ में आया बात। अच्छा अब क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन क्या, x कॉमन है, x माइनस 5। इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये इन दोनों में कॉमन क्या, x माइनस 5 इधर है, x माइनस 5, इसको कॉमन ले लेते हैं हम, x माइनस 5 एक जगह लिख लिया, और क्या हो, x प्लस 2। ठीक है, अब क्या होगा, आइदर, और क्या होगा, और क्या आ रहा है भाई। ठीक है, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 2 है भाई, क्या हो रहा है भाई, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, x की वैल्यू क्या आएगी, 5 आ जाएगी, इसमें डिसकंटिन्यूस है फंक्शन, और दूसरा पॉइंट क्या, -2 पे है। ठीक है, ये दो आपका आंसर है, ये नहीं, ये फंक्शन में ब्रेकअप 2 दफा आएगा। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है, f of x is equal to 4 divided x divided by 18 plus 3x minus x square। अगेन एक्चुअली सवाल क्या है, 4 डिवाइड बाय x टाइम्स 18 प्लस 3x माइनस x स्क्वायर। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है बताओ, x टाइम्स 18 प्लस 3x माइनस x स्क्वायर, सॉरी ये पावर 2, सॉरी हाँ सही लिखा गया। ठीक है, अब इज इक्वल टू 0, हम डिनोमिनेटर को किससे इक्वेट कर रहे हैं, डिनोमिनेटर हमारे पास ये पूरी चीज है, इसको हम करें 0 से इक्वेट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा अभी वो है आइदर और। ठीक है, ये x इक्वल 0 होगा, एक ये इस
इस पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा। दूसरा क्या होगा, 18 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर इज 0। हम क्या करेंगे, इसको रीअरेंज करेंगे या माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, माइनस 18 पहले माइनस से मल्टीप्लाई किया फिर रीअरेंज करेंगे, माइनस 3x, साइन चेंज करो सबका हर टर्म का, तो प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल 0। यानी हमने क्या किया, माइनस 1 से लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई किया राइट साइड पे, क्योंकि राइट साइड में 0 था, 0 को मल्टीप्लाई करो माइनस 1 से तो 0 ही आएगा। तो यही क्या हमने किया, साइन चेंज किया। दूसरा मतलब क्या है, आसान तरीका ये हम समझे कि हमने सब टर्म को साइन चेंज किया। अब मैं क्या रीअरेंज करूँ, पहले बड़ी रकम रखें, डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18। ठीक है, अब देखो 6 से 18 होता है, ये थोड़ा मेडिटेशन होगा कि आप 6 से 18 9 टू 18 आप करते रहोगे, आप खुद ब खुद आएगा 6 से 18, क्योंकि हम मिडिल टर्म को लाना है, 3 लाना है, तो मैं 6 से 18 करूंगा। 6x प्लस 3, क्योंकि 3 लाना है, माइनस 6 और प्लस 3 क्या हो जाएगा, माइनस 3 होगा ना। ठीक है, अच्छा भाई आगे देखो क्या है, इनमें कॉमन के x कॉमन है, x माइनस 6 हो गया, और यहाँ पे कॉमन 3 x माइनस 6 हो गया। ठीक है, यहाँ हम मजीद करते हैं। ठीक है भाई, ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है भाई, कोशिश तो किया है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो क्या है, x माइनस 6 कॉमन ले लिया, तो x माइनस 6 कॉमन है। दूसरा क्या है, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। वही अगेन आइदर, और दूसरा क्या है, और। ठीक है, इसको भी मैं ब्रेक कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा भाई, तो क्या है आपके पास, x माइनस 6 0 के बराबर होगा। दूसरा क्या होगा, x प्लस 3 0 के बराबर होगा, तो ये नहीं x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। ये दूसरा आंसर है, पहला आंसर ये है। और तीसरा क्या है, x इज इक्वल टू माइनस 3 है। हमें इस सवाल में दोबारा रिवाइज करता हूँ। सवाल में पूछा है किस किस पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, तो एक ये इस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, क्या डिसकंटिन्यूअस है, और इस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, इस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई, 48 तक जाना भाई। 45 क्वेश्चन नंबर 45 क्या है भाई आपका, गला भी धुक रहा है थोड़ा, थक गया पड़ा पड़ा के और काम करते करते। तो 10 डिवाइड बाय क्या है, 5 माइनस एक्स होल डिवाइड बाय क्या है, 4 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्चुअली सवाल क्या है, 10 डिवाइड बाय 5 माइनस एक्स, दूसरा क्या एक्सप्रेशन, 4 माइनस एक्स स्क्वायर। जब भी ये हो ना डिवाइड बाय, ये डिवाइड है ये भी डिवाइड, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे हमेशा, याद रखना। हाँ, ठीक है, अब हमारे पास जो बन रहा है एक्सप्रेशन नीचे 2 है। ठीक है, अब उसको हमें क्या किससे इक्वेट करेंगे बताओ, 0 से 5 माइनस एक्स इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास डिनोमिनेटर में है ना, देखो ये डिनोमिनेटर में है, तो ये देखो ना, ये पूरा ये हमारा डिनोमिनेटर। हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर को 0 से इक्वेट करना, डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूँ, ये डिनोमिनेटर, ये क्या न्यूमिनेटर। अब क्या है, दो एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई हो, राइट साइड में 0 है, तो क्या बोलोगे, आइदर, दूसरा क्या बोलोगे, और। ठीक है, ये आपका ये आ गया, और दूसरा ये आ गया। ठीक है भाई, तो हाँ क्या होगा, 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, दूसरा क्या होगा, 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, इन्हीं ये माइनस एक्स वहां ले जाओगे, क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 5 बचा हमारे पास, और दूसरा क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ऐसे ही ना, एक्स स्क्वायर वहां भेजो फिर साइड चेंज कर दो, तो क्या आ जाएगा, एक्स एक प्लस 2 में आएगा। ठीक है, और दूसरा क्या आएगा, एंड एक्स इक्वल टू माइनस 2। तो फंक्शन डिसकंटिन्यूस है इन 3 पॉइंट पे। ठीक है, क्या बोलोगे, फंक्शन डिसकंटिन्यूस है किस पॉइंट पे, ये आपका 3 आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है, f of x is equal to 5 divided by 3 minus x divided by x square minus
16। ठीक है, अब इसको सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं। हम क्या करेंगे, ये सवाल एक्चुअली क्या है, 5 डिवाइड बाय, ये दोनों क्या है, ये भी डिवाइड हो ये भी डिवाइड हो, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे डिनोमिनेटर में। ठीक है, ये समझ में है। तो अब आगे क्या करना है, अब ये दो एक्सप्रेशन है, इसको हम या डिनोमिनेटर को 0 से इक्वेट करना है, यानी क्या डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर क्या है 3 माइनस एक्स, सॉरी थोड़ा गला रुक रहा है इस वजह से शायद बोल नहीं पा रहा हूँ इसे। तो ये क्या है हमारे पास, ये एक्स, ये जो डिनोमिनेटर है इसको 0 से इक्वेट किया। अब हम बोलेंगे आइदर और, क्यों बोलेंगे आइदर और, क्योंकि दो एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई हो, राइट साइड पे 0, आइदर क्या है और हमारे पास या ये 0 के बराबर या ये 0 के बराबर, इसका मतलब ये है ना। तो हम ये बोलेंगे भाई ये 3 माइनस एक्स 0 के बराबर है, या एक्स स्क्वायर माइनस 16 0 के बराबर है। तो इट मीन्स एक्स इज इक्वल 3, यानी इस पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा। दूसरा क्या होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल 16, तो 16 का रूट क्या होगा बताओ, 4 होगा। ठीक है, अरे यार ये तो बड़ा रहा। ठीक है, कि क्या रूट आएगा इसका, क्या +4 आएगा, दूसरा क्या आंसर आएगा वो, एंड एक्स इक्वल टू -4, क्योंकि यहाँ पे डिग्री 2 है, दो आंसर आएंगे आएंगे। जब सिस्टम का रूट लूंगा तो क्या एक +4 होगा एक -4, तो इस फंक्शन में डिसकंटिन्यूटी है, किस किस पॉइंट पे, 3 पे है, 4 पे है, -4 पे है। ठीक है, ठीक है, हमने ये देख लिया। शुरू में कुछ सवाल थे जिसमें फंक्शन में कुछ फंक्शन जो दिए थे क्वेश्चन, उसमें डिसकंटिन्यूटी नहीं थी। ठीक है, फंक्शन कंटिन्यूअस था। जब कंटिन्यूअस है तो हम लिखेंगे नो डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, अगर पेपर में आता है तो क्या बोलोगे, नो डिसकंटिन्यूटी। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो लिखोगे नो डिसकंटिन्यूटी। क्यों, यहाँ पे बहुत से, यहाँ पे देखो ना, इस 3 पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा, तो आप वो पॉइंट बता रहे हैं। सवाल में ये बोला है। क्वेश्चन नंबर 47, राइट, वाओ, 2 क्वेश्चन रह गए हैं। 47, ठीक है भाई। अब फंक्शन क्या गिवन है आपके पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 5 डिवाइड बाय एक्स की पावर क्या है भाई, एक्स की पावर 4, ओए होए, एक्स की पावर 4 माइनस 27 एक्स है। ठीक है तो ये देखो, क्या डिनोमिनेटर को 0 से इक्वेट करोगे, ठीक है, ये बात सही है। एक्स की पावर 4 माइनस 27 एक्स इज इक्वल टू 0। अब तो पावर 4 का कोई फॉर्मूला नहीं, तो हम क्या करें, इन दोनों में एक्स कॉमन है तो एक्स कॉमन ले लिया, पावर और कम कर दी, यानी एक्स क्यूब माइनस 27। ठीक है, अब क्या बोलोगे, आइदर और। ठीक है भाई, तो आपके पास दो एक्सप्रेशन है। पहले क्या है, एक्स इक्वल 0,